दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 में आया सूर्या और बापू का तूफान, जहां पर एक बार फिर से सूर्या ने आती सी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की भरमार के साथ 12 गगनचुंबी छक्कों के साथ जड़ दिया टी20 का सबसे तेज तर्रार विस्फोटक शतक। तो वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में आकर अक्षर पटेल ने नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारू गेंदबाजों का जमके काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दरअसल दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच खेली गई 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का द एंड हो चुका है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए आयरलैंड को उसी के घर में घुसकर पूरी तरह से निस्तेनाबूद करते हुए 2-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद एशिया कप को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आई हुई है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों एडम स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में शाम 7 बजे टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पांड्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों कंगारू टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों कप्तान हार्दिक पांड्या पारी की पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। यहाँ उनका सामना होता है ट्रेविस हेड से और पहले ही बाउंसर गेंद पर करारा प्रहार करते हुए ट्रेविस हेड गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या 2 लगातार वाइड गेंदें फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद में ट्रेविस हेड एक बार फिर से करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से एक ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 16 रन पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में अर्शदीप का सामना होता है मिशेल मार्श से, जहां पर मिशेल मार्श अर्शदीप को टारगेट करते हुए विकराल रूप दिखाते हैं और एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आ जाते हैं, जहां पर दोस्तों ट्रेविस हेड ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और शुरुआत की 2 गेंदों में ही 2 करारे चौके जड़ देते हैं। और इस तरह से कंगारू टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पावर प्ले में बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 60 रन टांग देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर यूसी चहल की एंट्री होती है और आते ही दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले चहल की पहली ही 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के ट्रेविस हेड के द्वारा लगा दिए जाते हैं। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक मिशेल मार्श को देते हैं, जहां पर मिशेल मार्श अभी अंतिम गेंद पर 1 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से चहल की इस ओवर में पूरी तरह से उन्हें कूटते हुए लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। और इस प्रकार से देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से आग बबूला हो जाते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से हार्दिक पांड्या आते हैं और पहले ही यॉर्कर गेंद पर खतरनाक दिखाई दे रहे ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद मार्श का साथ देने कैमरन ग्रीन आते हैं और दोस्तों हार्दिक पांड्या की इसी ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाकर 10 रन बटोर लेते हैं और इस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए 10 ओवर के खेल में 1 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 115 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इस पनपती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या 11वें ओवर की गेंदबाजी एक बार फिर से स्पिन के जादूगर यूसी चहल के हाथों में थमा देते हैं, जहां पर चहल आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और अंतिम की 2 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर 5वीं गेंद पर कैमरन ग्रीन तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर पहली ही यॉर्कर गेंद पटककर सीधा स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मिशेल मार्श का साथ देने के लिए मैक्सवेल आते हैं, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से 12वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल की एंट्री होती है और पहली गेंद पर 1 चौके की मदद से मिशेल मार्श अपना 50 पूरा करते हैं और सिंगल लेकर मैक्सवेल को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर मैक्सवेल का विकराल रूप देखने को मिलता है और अपने हाथ खोलते हुए सबसे पहले अक्षर पटेल को टारगेट करते हैं, जहां पर अंतिम की 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में कुल 25 रन आते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर में एक बार फिर से इमरान मलिक के एक ही ओवर में मिशेल मार्श 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम 15 ओवर की समाप्ति में 3 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद अर्शदीप के 16वें ओवर में मिशेल मार्श 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से मात्र 48 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है और अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए तेजी से 200 की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इसके
बाद तो 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या पर पूरी तरह से आग बबूला हो जाते हैं मिशेल मार्श और एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन कूट देते हैं। दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए यूसी चहल आते हैं, जहां पर दोस्तों मैक्सवेल का विकराल रूप देखने को मिलता है और सबसे पहले 2 गगनचुंबी 2 लगातार गेंदों पर जड़ देते हैं और मात्र 25 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार से पूरे 20 ओवर के खेल में ऑस्ट्रेलिया की टीम स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 217 रनों का विशाल टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विकेट टेकर गेंदबाज मिशेल स्टार्क आते हैं, जहां पर दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं ईशान किशन के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पुल शॉट मारने के चक्कर में मिड विकेट की दिशा में खड़े स्टोइनिस के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम का पहला विकेट 8 रनों के निजी स्कोर पर गिर जाता है। दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव आते हैं, जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कमिंस आते हैं, जहां पर दोस्तों लगातार 3 चौके फाइन लेग की दिशा में शुभमन गिल के द्वारा जड़ दिए जाते हैं और अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं और इस प्रकार से दूसरे ओवर में कुल मिलाकर 13 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्टोइनिस आते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले सूर्य कुमार यादव पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और सिंगल लेकर के शुभमन गिल को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर शुभमन गिल अंतिम की 4 गेंदों पर 4 चौके लगा देते हैं और इस प्रकार से मात्र 26 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और देखते ही देखते पावर प्ले के खेल में टीम इंडिया के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद फिर से सूर्य कुमार यादव का जलवा देखने को मिलता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव 7वें ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं और पेट कमिंस के एक ही ओवर में अजीबोगरीब अंदाज में 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और मात्र 28 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से 10 ओवर के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 100 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर एडम जंपा की एंट्री होती है, जहां पर आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और टीम इंडिया के अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को सबसे पहले अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर की 4थी गेंद पर शुभमन गिल को ललचाई गेंद पटककर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर शुभमन गिल की 64 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। तो भाई दोस्तों इसके बाद मैदान पर आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन दोस्तों वाइड गेंद पटककर उन्हें ललचा देते हैं और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में काफी आगे निकल जाते हैं, जहां पर विकेट कीपर के द्वारा उन्हें स्टंपिंग कर दी जाती है और इस प्रकार से एक ही ओवर में एडम जंपा टीम इंडिया के दोनों खिलाड़ियों को आउट कर पूरी तरह से टीम इंडिया को मुश्किल में डाल देते हैं। दोस्तों इसके बाद मैदान पर सूर्या का साथ देने के लिए अक्षर पटेल आते हैं और जहां पर दोस्तों 15वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मिशेल स्टार्क आते हैं और मिशेल स्टार्क के एक ही ओवर में सबसे पहले अक्षर पटेल टारगेट करते हुए मिशेल स्टार्क को लगातार 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में सूर्य कुमार यादव भी एक रिवर्सिप के माध्यम से मात्र 32 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से अक्षर पटेल उनका भरपूर तरीके से साथ देते हुए चलते हैं और इस प्रकार से देखते ही देखते 16 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 130 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर में पेट कमिंस के एक ही ओवर में लगातार 5 चौके सूर्य कुमार यादव के द्वारा जड़ दिए जाते हैं और 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों 18वें ओवर में 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 26 रन कूट देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया 19 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 200 रनों तक पहुंचा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां पर टीम इंडिया को अंतिम की 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत होती है और अंतिम ओवर लेकर के आते हैं एडम जंपा, जहां उनका सामना होता है विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल से। लेकिन दोस्तों शुरुआत की 3 गेंदों पर यारकर गेंद पटककर अक्षर पटेल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध कर आए अक्षर पटेल अपना बल्ला बदलते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर 3 जोरदार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए इस नामुमकिन से लग रहे स्कोर को आसानी से हासिल कर लेते हैं और इस प्रकार से कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें पहले T20 मुकाबले में 7 विकेट से रौंदते हुए टीम इंडिया जीत हासिल कर लेती है।